नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे यूपी की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। दरअसल यूपी में राजनीतिक हलचल फिर तेज हो गई है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी आज राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। राधा मोहन सिंह आज 11 बजे राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। यूपी मंत्रिमंडल में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिस तरह से पहले बीजेपी के महासचिव संगठन बीएल संतोष ने 3 दिन तक यूपी में कैंप किया, मंत्री विधायकों से अलग अलग मुलाकात की, उनकी राय जानी, केंद्रीय आला कमान को जाकर उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। उसके बाद अब आज ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम ये है कि राज्यपाल से मुलाकात करेंगे यूपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह। राधा मोहन सिंह की मुलाकात के पहले तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि यूपी मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकता है। कयास ये भी है कि एमएलसी बनाए गए एके शर्मा की अब मंत्रिमंडल में एंट्री हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से लगातार मुलाकातें हुई, चर्चाएं हुई, उसके बाद अब यहां पर आज मुलाकात होगी राधा मोहन सिंह की राज्यपाल से सुबह 11 बजे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आज सियासी घटनाक्रम तेज हो चुका है। बीजेपी के यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह आज राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, पिछले कुछ दिनों से जो घटनाक्रम तेजी से बदल रहा था, कैंप कर रहे थे जो है सेंटर से आके यहाँ पर बीएल संतोष, उससे पहले दत्तात्रेय होस बोले, अब उसका परिणाम आने जा रहा है, ये उम्मीद लगाई जाए। अटकलें तो काफी दिनों से हैं। देखिए, अटकलें क्यों ना लगाया जाए, और अगर अटकलों का बाजार उस पर पूर्ण विराम लगाना है तो बीजेपी की तरफ से स्पष्ट होना चाहिए, कोई बयान सामने आना चाहिए। तो जाहिर तौर पर अटकलें जरूर लगाई जाएंगी। और इस बात को इतने दिनों में समझा गया है कि अगर सत्ताधारी दल का कोई नेता राज्यपाल से मिलता है तो उसकी दो ही वजह हो सकती है, या तो वो एक शिष्टाचार भेंट होगी, या फिर अंदर खाने कोई बदलाव, या फिर कोई ऐसी गुंजाइश तलाशी जा रही होगी जिसके लिए राज्यपाल से मिला जा रहा है। तो जाहिर तौर पर शिष्टाचार भेंट अचानक से यूं नहीं हो सकता है, क्योंकि राधा मोहन सिंह काफी दिनों से प्रभारी हैं। इतने लंबे समय बाद राज्यपाल के अगर दरवाजे पे जा रहे हैं तो जाहिर तौर पर कोई ना कोई खबर है उनके पास, इसलिए वहां पर जा रहे हैं। 11 बजे राजभवन जाएंगे, उनके राज्यपाल से मुलाकात होगी। हालांकि इसको भाजपा के दफ्तर खेमे से बताया जा रहा है कि एक औपचारिक शिष्टाचार भेंट है, काफी दिनों बाद मिलने जा रहे हैं। लेकिन जो इस समय परिस्थितियां पैदा हुई हैं, जो हालात पैदा हुए हैं, एक के बाद एक कड़ियां जो लगातार जुड़ती चली जा रही हैं, जाहिर तौर पर कोई भी राजनीति को जरा सा भी समझने वाला आदमी इस तरफ इशारा जरूर करेगा कि भाजपा के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है। इसीलिए शीर्ष नेतृत्व लखनऊ में पहले बैठता है, दिल्ली जाता है, और उसके बाद दोबारा फिर एक बार फिर से लखनऊ में जो प्रभारी हैं राधा मोहन सिंह वो मौजूद हैं, राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं। जाहिर तौर पर अगर बीजेपी को लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है तो उनकी तरफ से एक स्पष्ट बयान सामने आना चाहिए। बिल्कुल अभिषेक, लेकिन एक नाम है जो काफी लंबे समय से चर्चा में बना हुआ, जिस तरह से उनको यूपी में लाया गया, बार बार मुलाकातें हुई, चर्चा हुई, लेकिन अभी तक उनको मंत्रिमंडल में कोई जगह नहीं मिली। एके शर्मा का नाम काफी तेजी से उछाला जा रहा और ये उम्मीद की जा रही कि आज जब मुलाकात होगी तो उनसे जुड़ा कोई बड़ा फैसला सामने आ सकता है। देखिए, फैसले की बात तो नहीं कही जा सकती, क्योंकि राधा मोहन सिंह का पद कोई संवैधानिक पद नहीं है। वो यूपी बीजेपी प्रभारी है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। उस हैसियत तो वो ये नहीं क्लेम कर सकते कि उनके कहने पर तुरंत मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में भाजपा की मुखिया है, कहा जा सकता है प्रभारी हैं, और उनकी राज्यपाल से मुलाकात हो रही, तो उसके मायने हो सकते हैं। और जहां तक एके शर्मा की बात है, उनकी उत्तर प्रदेश में एंट्री से पहले ही, बीजेपी में ज्वाइनिंग से पहले ही कहा जा रहा था कि उनको एक बड़े पोर्टफोलियो के साथ यहाँ पर लाया जाएगा। लगातार 4 महीने गुजर गए, वो टलता चला जा रहा है। इस बीच में कोरोना में हमने देखा कि वो एक पैरेलल गवर्नमेंट की तरह बनारस में बैठ के पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए काम कर रहे थे। उनको विशेष छूट और विशेष शक्तियां मिली हुई थी, प्रधानमंत्री से वो सीधे बात कर रहे थे। तो ऐसे में उनकी क्या स्थिति है पार्टी के अंदर, कितने मजबूत है, इस बात को समझा जा सकता है। और माना जा रहा है कि जल्दी योगी सरकार के मंत्रिमंडल में उनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी जाएगी, जो कम से कम अगले 8 महीनों में ऐसा काम करने की उनको जिम्मेवारी दी जाएगी कि जो
चुनाव में उतरने से पहले बीजेपी के लिए मददगार होगी। बिल्कुल अभिषेक, लेकिन अगर बदलाव होता है, अगर इस तरह के फैसले लिए जाते हैं कि मंत्रिमंडल में बदलाव किया जाए, तो इसका संदेश क्या होगा? क्योंकि 22 का चुनाव भी सामने है और दांव पर यहाँ पर मंत्रियों और विधायकों की साख भी है, कई बार शिकायतें भी आई हैं। तो ऐसे में क्या यहाँ पर जो राय ली गई है, जो रिपोर्ट BL संतोष ने ली है, जो दत्तात्रेय होसबले ने यहाँ पर राय इकट्ठा की है, उसका परिणाम होगा वो? देखिए, बिल्कुल उसी रिपोर्ट के आधार पे उत्तर प्रदेश में आने वाले अगले कई दिनों में कई तरीके के बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। तमाम मंत्रियों ने शिकायत की है कि अफसर उनकी बात नहीं सुनते हैं। इस बीच देखिए अफसरों के तबादले शुरू हो गए हैं कई विभागों में। दूसरी बात, आप विधायकों की तमाम शिकायतें थी, क्षेत्र में उनके काम नहीं हो पा रहे हैं, अब देखिएगा उनके काम भी तेजी से होने लगेंगे। तीसरी, तमाम इस तरीके की शिकायतें रही हैं कि कई तरीके के अप्रोच किए जाते हैं लेकिन उनके क्षेत्र में वो काम नहीं हो रहे हैं। जाहिर तौर पर अब कुछ ऐसा बदलाव जरूर किया जाएगा। AK शर्मा का इंडक्शन भी कुछ इसी तरीके से किया जाएगा मंत्रिमंडल में कि काम तेजी से हो, अगले 8 महीने में जो शिकायतें हैं वो दूर की जाए, क्योंकि चुनाव में उतरना है बीजेपी को, और नाराज कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी चुनाव में तो नहीं उतर सकती है। बिल्कुल अभिषेक, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और देखने वाली बात होगी जब राधा मोहन सिंह आज मुलाकात करते हैं राज्यपाल से, तो क्या कुछ सामने निकल कर आता है। तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज यूपी प्रभारी बीजेपी के राधा मोहन सिंह मुलाकात करेंगे राज्यपाल से। सुबह 11 बजे का वक्त मुलाकात का तय किया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यूपी में सियासी अटकलें तेज हैं। राधा मोहन सिंह आज राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। सुबह 11 बजे का वक्त तय किया गया है। लखनऊ में मंत्रियों संग कई बैठकें इससे पहले हुई थी। 3 दिन तक अलग अलग मंथन हुआ था बीजेपी में। केंद्र को राधा मोहन सिंह ने रिपोर्ट दी थी, जिसके बाद अब यहां पर मुलाकात आज राज्यपाल से उनकी होनी है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं किस तरह से आज मुलाकात होनी है राधा मोहन सिंह की राज्यपाल से। और अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां पर शराब तस्करी कांड में बड़ा फैसला किया